दोस्तों, प्लास्टिक और चाइना ऐसी चीज है जो कि आपको पूरी दुनिया में मिलेंगी। अगर आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल जाकर वहां पर भी थोड़ी बहुत खुदाई कर देंगे तो आपको चाइना और प्लास्टिक दोनों मिल जाएंगे। इवन प्लास्टिक को भी वहां पर पहुंचाने में काफी ज्यादा योगदान चाइना का ही रहा होगा। कहने का मतलब इनकी इतनी ज्यादा पहुंच हो गई है कि अंतरिक्ष से लेकर पाताल से लेकर समुद्र तक सभी जगह ये फैल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना ने तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बताया जा रहा था, किसी समय खबर निकल कर आई थी, भारत के बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, काफी न्यूट्रल व्यक्ति हैं, वो किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने एक बार बात कही थी कि S-400 खरीदने का कोई इतना एडवांटेज भारत को नहीं मिलने वाला है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया था कि S-400 के निर्माण के लिए रशिया ने कई सारी चीजें चाइना से खरीदी है, यानी उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बाकी के कुछ हार्डवेयर वगैरह चाइना से खरीदे गए हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करके S-400 को पूरी तरह से निर्मित किया गया है। तो कोई बहुत बड़ी बात चाइना के लिए नहीं होगी कि इन फ्यूचर वो भारत को मिलने वाले S-400 के बारे में सीक्रेट पता कर ले। और इस बात को उस समय काफी मजाक भी उड़ाया गया, क्योंकि जो हथियारों का निर्माता होता है, एक्सपोर्टर होता है, उसके पास कुछ इस तरह का इकोसिस्टम होता है कि वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को एकदम सिक्योर रख सके। और एक दूसरे देश से इस तरह के उपकरण खरीदना ये आम बात है, होता ही है। लेकिन आपके पास ऐसे तंत्र होते हैं कि जिस वजह से ऐसे सीक्रेट चोरी नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका की बारी। अमेरिका की तरफ से खुद ये खुलासा किया गया है, अमेरिका के पेंटागन की तरफ से, कि दरअसल F-35 जो कि अमेरिका की प्राइम टेक्नोलॉजीज में से एक है, उसमें चाइना पाया गया है। दरअसल उसमें एक डिवाइस चाइना की निकली है, जिस वजह से हड़कंप मच गया है। F-35 की जो डिलीवरी करनी थी वो बंद कर दी गई है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, और साथ ही इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम अय्यर की तरफ से कहा गया वो शब्द याद आ रहा है मुझे कि हो सकता है कि S-400 में भी इस तरह की कोई चीजें हो। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि F-35 में आखिर ऐसा क्या पाया गया है और क्यों हड़कंप मच गया है, और जब भारत ने अभी तक इन्हें नहीं खरीदा है तो क्या अच्छा किया। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये सूचित किया गया है कि F-35 की जो डिलीवरी होनी थी 2022 में, इन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि चाइना का एक कलपुर्जा या फिर एक पार्ट F-35 में पाया गया है, जो कि अमेरिका के नियमों के हिसाब से गलत है। यानी इतनी प्राइम टेक्नोलॉजी में आप चाइना जैसे एडवर्सरी द्वारा बनाए गए किसी भी उपकरण को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से इन सब चीजों को अभी रोक दिया गया है जब तक अमेरिका ऐसे खुद के बूते डेवलप न कर ले। इसके अलावा पेंटागन ने क्लियर करते हुए ये बताया कि इंटीग्रेटेड पावर पैकेज में एक मिश्र धातु से बना हुआ मैग्नेट F-35 में पाया गया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये फिलहाल सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। और इस बात की पुष्टि करते हुए पेंटागन की तरफ से बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी सूचना ये मैग्नेट लीक नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये पुर्जा विमान के किसी भी तरह की गुणवत्ता या किसी भी तरह से सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। जो F-35 फिलहाल सर्विस में है वो एज इट इज काम करते रहेंगे। और बात की जाए इस मैग्नेट की, तो बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन ने इसके लिए विकल्प खोज लिया है। और आगे ये भी बताया गया है कि 2022 में कुल 153 यानी 153 फाइटर जेट डिलीवर करने हैं, जिनकी डिलीवरी इस समय रोक दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से आप सोचिए, इसके दूसरे पहलू को जानने की कोशिश कीजिए। अगर ये मैग्नेट सप्लाई चेन का एक पार्ट होता तो फिर बाद में इसकी खोजबीन करके इतना इशू बनाने की क्या जरूरत थी। अगर ये मैग्नेट जो कि एक पार्ट बन चुका है अब F-35 का, ये किसी भी तरह की सूचना को लीक नहीं कर सकता, चाइना के हाथों किसी भी तरह का F-35 से रिलेटेड फीचर नहीं जा सकता, उसकी कोई भी सीक्रेट नहीं जा सकते, तो फिर भला इतना हड़कंप क्यों मचा दिया गया। क्यों अभी सारे के सारे फाइटर जेट की डिलीवरी रोक दी गई, और वो भी तब तक जब तक इस पार्ट का कोई दूसरा विकल्प ना तैयार हो जाए। कहने का मतलब कोई ना कोई तकलीफ तो यहाँ पर है जिसे अमेरिका द्वारा छुपाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है अमेरिका का भरोसा। दरअसल अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां करके रखता है। जो रिपर ड्रोन भारत ने 2 की संख्या में लीज पर लिए हैं ना, वो भी कब कब उड़ते हैं, किस किस मिशन को अंजाम देते हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस सब की सूचना भी अमेरिका के पास होती है। अमेरिका द्वारा बेचे गए किसी भी एयरक्राफ्ट की कोई भी फ्लाइंग हो, वो उसको नोट डाउन करते हैं। सैटेलाइट के जरिए उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। इसमें इस तरह के उपकरण लगे हुए हैं कि अमेरिका को सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। कहने का मतलब कोई किसी तरह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चोरी ना कर दे, इस वजह से ये सारे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें घटित हो रही है तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करने वाली चीज़ है। अमेरिका के F-35 की डिमांड इस समय अच्छी खासी है, बहुत बड़ी मात्रा में वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, और इतनी ही बड़ी मात्रा में वो आने वाले समय में बेचेंगे। इतनी ही बड़ी मात्रा में उनके पास ऑर्डर्स पेंडिंग है। हो सकता है कि इस सब कांड के बाद अगर वो लोग क्लियर शब्दों में सब कुछ सही सही बता दे तो शायद F-35 की मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस वजह से इन्हें कोई खरीदेगा नहीं और अमेरिका के इतने बड़े प्रोजेक्ट को बहुत धक्का लगेगा।
तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक पॉजिटिव बयान दिया गया कि ठीक है, पार्ट्स तो पाए गए उसकी तरफ से, लेकिन इनसे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध होगी। अमेरिका जैसे देश की टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए इतना बड़ा कारनामा चाइना द्वारा किया जाना यकीनन ये भारत के भी कान खड़े कर देता है। एक तो ये अच्छा हुआ कि हमने अमेरिका से F-35 नहीं खरीदे, 36 भी नहीं खरीदे, अच्छी बात है, 114 तो छोड़ दीजिए। लेकिन इन फ्यूचर जो भारत खुद के वेपन्स बना रहा है, उनके लिए जो पार्ट्स हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं, इन सब पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं उन पार्ट्स को जो कि हमने विदेशों से मंगवाए हैं, उनका निर्माण करने के लिए किसी तरह की कोई डिवाइस या छोटा मोटा पार्ट चाइना से तो उन देशों ने नहीं मंगवाया हो। पता चला कि हमारे एमका में या तेजस मार्क 2 में कोई चाइनीज पार्ट आ गया और भारत के सीक्रेट इस तरह से लीक हो जाएं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अभी से ही ध्यान देने की ज़रूरत है भारत को भी। जितनी भी चीज़ें इस तरह की होती है, ये आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। आई होप कि इससे सबक लेंगे भारत भी, अमेरिका भी और बाकी के सारे देश भी जो चाइना के एडवर्सरीज हैं।